हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एसआईपी जो है इन्वेस्टमेंट जगत की सबसे पुरानी योजना है जो कई समय से लोग यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी कि एसआईपी है क्या है। तो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये प्लान आपको हर महीने एक निश्चित रकम को आपके पसंदीदा स्टॉक में डालने का अवसर देती है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे होती है ये सब आप जानते हैं, लेकिन स्टॉक में एसआईपी करना बहुत कम लोगों को पता है। और आज वो सारी कहानी हम जानेंगे जो आपने ना देखी हो ना सुनी हो, और एक बेहतरीन दुनिया जहां पे आपको देखकर लगेगा कि अरे भैया, सही में 300 रुपए से भी करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। 5,000 की बचत से भी बहुत अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है, क्योंकि आप यंगस्टर हैं। ये तो वो लोग अफसोस करते हैं जो 40 में आके बैठ जाते हैं। आप तो 18 साल 19 साल 20 साल के हैं। आप तो वो कर सकते हैं जो आपके पेरेंट्स ने भी नहीं किया हो। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है या मैं लाइव आता हूं, आप उस वीडियो से सीखेंगे और कमाएंगे। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे होती है सब जानते हैं, लेकिन स्टॉक एसआईपी बहुत कम लोगों को पता है। और मैं आपको बताऊंगा भी जीरोधा अपस्टॉक के बारे में। तो स्टॉक एसआईपी आप कितने भी पैसे से शुरू कर सकते हैं। 500 रुपया, 1,000, 10,000, 1,00,000, आप पे डिपेंड करता है, आपके इनकम पे डिपेंड करता है। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट आप मंथली, क्वार्टरली, वीकली कैसे भी कर सकते हैं, अगेन आप पे डिपेंड करता है। अब एक एग्जांपल लीजिए, आपने किसी कंपनी में 10,000 रुपए की एसआईपी की, तो आप हर महीने उस कंपनी के 10,000 रुपए के जितने स्टॉक मिलेंगे प्राइस के हिसाब से वो आपको अलॉट हो जाएंगे। स्टॉक एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा है कि आपका मन चाहे तो आप 5 साल तक इन्वेस्ट करें, 3 महीना करें, 1 महीना करें, आज चालू करें कल बंद कर दें, आपकी मर्जी है। यहाँ आपको कोई रोक टोक नहीं है, कोई लॉक इन नहीं है, कोई लॉक इन नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको असली स्टॉक एसआईपी का फायदा लेना है तो कम से कम 5 साल के लिए तो छोड़ना पड़ेगा एसआईपी के रूप में। वहां पे ये मत देखिए मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ खून जलाने का काम नहीं, बस लेते रहिए हर मंथ। कैसे बताएंगे आप का जो स्टॉक एसआईपी की पावर है। मान लीजिए 1995 में एचयूएल में 300 रुपए की एसआईपी से शुरू किया होता तो हर साल 10% से भी एसआईपी बढ़ाते तो आज के डेट में 4 लाख करीब इन्वेस्ट होता, और आज की डेट में वो 30 लाख होते। डिविडेंड को हटा दीजिए। हीरो मोटो में अगर सेम कहानी की होती तो 40 लाख रुपए। एशियन पेंट में पता है कितना बन जाता आपका? 1.5 करोड़ रुपए। पीडीलाइट में पता है कितना बनता? 2.18 करोड़ रुपए। तो ये है अनलिमिटेड एग्जाम्पल, जहां पे मैंने क्या बोला, 300 रुपए से इन्होंने शुरू किया। अब यहां पे एक चीज मैंने क्या ऐड की ध्यान से, जो आप लोग नहीं करते हैं। हर साल 10% से एसआईपी बढ़ाने का वर्ड क्यों यूज किया, इसकी भी एक लॉजिक है। लॉजिक समझिए। अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो क्या हमें अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए या नहीं? लेकिन मैक्सिमम लोग इनकम बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाते। वहां पे लग्जरी लाइफ के जीने के चक्कर में अपना फ्यूचर खराब कर लेते हैं। तो इसीलिए जो रियल इन्वेस्टमेंट होती है, कि एग्जांपल के लिए हम 300 रुपए से ही शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमें वहां पर अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। और किसी भी सूरत में 10% जो है इन्वेस्टमेंट का इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन आपके सामने खड़ा है, महंगाई हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट का सिनारियो भी तो उसी तरीके से सेट करेंगे तभी तो रिटर्न मिल पाएगा, राइट है। तो आपके सामने ये एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में ऑप्शन की बुक डाल दी गई है, यानी ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं। काफी लोगों ने उस बुक को रीड करने के बाद कहा है कि सर आपने बिल्कुल बाइबल दे दिया है। तो शुक्रिया। अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जुड़ जाइए। अभी तक 7-8 बुक डाल दी गई है, ऐसे ही आगे एक से एक बेहतरीन बुक डालता रहूंगा। जुड़े और फायदा लें। जब भी हम स्टॉक एसआईपी करते हैं तो क्वालिटी स्टॉक में एसआईपी कीजिए। सही तरीके और सोच के साथ हम स्टॉक एसआईपी में करते हैं तो म्यूचुअल फंड एसआईपी से कई गुना ज्यादा रिटर्न देता है। अब आप कहेंगे कैसे करें? तो सबसे पहले डीमैट खाता होना चाहिए। अगर आपके पास है तो वेरी गुड, नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है अपस्टॉक जीरोधा एंजल का, आप उससे फटाफट खुलवा लीजिए। और डीमैट अकाउंट जब हो गया तब आप करते हैं
ट्रू। तो अब वहाँ पर हम आपको जीरोधा का बताते हैं कि जीरोधा की वेबसाइट के मुताबिक क्या है कि एसआईपी फीचर के लिए आप एक बास्केट बनाकर एसआईपी कर सकते हैं। तो आपने जो एसआईपी चुनी है उसमें बदलाव करने या उसे रोकने या उसे बंद करने का ऑप्शन मिलेगा। ध्यान रहे, आप एसआईपी को शेयर बाजार के बिजनेस टाइम के बीच शेड्यूल करवा सकते हैं, यानी जैसे जो मार्केट आवर है ना 9:15 से 3:30, वही म्यूचुअल फंड एसआईपी में अलॉटमेंट एक दिन पहले की एनएवी पर होता है, राइट। एक बास्केट में आप किसी कंपनी के शेयर में एसआईपी की रकम और शेयर की संख्या अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन एक बास्केट में ट्रांजैक्शन की तारीख एक ही होगी। अगर आप अलग अलग तारीख को ये ट्रांजैक्शन चाहते हैं तो बास्केट अलग अलग बनाना पड़ेगा। ध्यान रहे, एसआईपी से कॉस्ट एवरेजिंग होती है, लेकिन आप मार्केट टाइम नहीं कर पाएंगे। कॉस्ट एवरेज यानी बाजार के उतार चढ़ाव और आपके इन्वेस्टमेंट के मुताबिक शेयर का औसत भाव तय होता है। हो सकता है आप महीने की जो आखिरी तारीख है वहां कर रहे हो और मार्केट उछल रहा हो और दूसरी तारीख पर गिर जाए, तो आपको यही तो एवरेज है ना। तो इसीलिए हमें कोई दिमाग नहीं लगाना। इसमें जो सबसे सरल और अच्छा तरीका है उसको मैं समरी करके लास्ट में बताऊंगा। तो स्टॉक एसआईपी करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे एक तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। अगर 10,000 रुपये से शुरू कर रहे हैं एसआईपी तो स्टॉक हर सेक्टर में लगाना चाहिए जिनका फ्यूचर है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, आईटी सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा, एफएमसीजी, केमिकल, ग्रीन एनर्जी, जिससे कभी दिक्कत नहीं होगी और आप सारे अच्छे शेयर स्लो हर प्राइस पर लेते जाएंगे। आपको बता दूं, स्टॉक एसआईपी से मिनिमम 20% तक का रिटर्न ले सकते हैं, जबकि पता है म्यूचुअल फंड एसआईपी से 12% 15% जाते दम टूट जाता है। एसआईपी में स्टॉक सिलेक्शन में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लीजिए, आपका मार्केट लीडर लीजिए, लो डेट या डेट फ्री कंपनी लीजिए। वहां पर एक चीज आप और कर सकते हैं आसान, जिनका आरओसीई 30% से ज्यादा हो उनको लीजिए। स्टॉक एसआईपी में कितने भी स्टॉक आप लें, लेकिन एक दो स्टॉक में कभी भी पैसा डाल के बर्बाद मत कीजिएगा, यानी मिनिमम 10 स्टॉक रखिए, एक दो स्टॉक में पैसा मत बर्बाद कीजिए। कुछ लोग लालच में फंस जाते हैं। यानी डाइवर्सिफिकेशन हो गया, लार्ज कैप में 60 to 70%, मिड कैप में 30 to 40%, लेकिन एसआईपी करते समय स्मॉल कैप में पैसा मत डालिए, मत डालिए, मत डालिए। ये तरीका प्रॉपर फॉलो कीजिएगा, बिंदास पैसा बनेगा 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 बनेगा। यहाँ पर अब आप कहेंगे कुछ नाम भी, तो रिलायंस पकड़ लीजिए, टाटा मोटर पकड़ लीजिए, टाइटन पकड़ लीजिए, दीपक नाइट्राइट पकड़ लीजिए, अपोलो हॉस्पिटल पकड़ लीजिए। क्या दिक्कत है? अब इसको एक समरी से बताता हूँ। आप हैं जॉब पर्सन, आपके पास सैलरी आती है 5 तारीख को, आपने क्या किया, 6 तारीख का एक डेट सेट कर लिया या 7 तारीख का डेट सेट कर लिया कि मेरे को 5,000 रुपये की एसआईपी करनी है। जीरोधा का अकाउंट खोला या स्टॉक का खोला, एंजल का खोला, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर बास्केट बनाया, 5,000 रुपये में जो स्टॉक है उसको सेट किया। 6 तारीख को अपने आप वो कटते रहेगा, मार्केट आपको देखना नहीं है, आपने क्वालिटी स्टॉक लिया और 5 साल और प्लस हर साल अपना बढ़ाते रहिए इन्वेस्टमेंट को 10% के हिसाब से। और 5 साल के बाद, मैंने आपको एग्जाम्पल तो दे ही दिया, वहाँ 20 साल का एग्जाम्पल था। आप अगर सही में आज के डेट में 18-19 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो 40-50 साल में करोड़ों के मालिक होंगे, गारंटी होंगे। और उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन अगर स्मॉल कैप में आपने डाल लिया तो गई भैंस पानी में, ये याद रखिएगा, गई भैंस पानी में। और यहाँ पर सबसे प्यारी चीज़ जो मैंने बताई, आप इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं, तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें और पूरा मज़ा लें, तो आपको पूरा मज़ा आएगा। जहाँ पे हमने 20 साल का एक कैलकुलेशन आपको दिखाने की कोशिश की है कि अगर 10,000 रुपये से 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते और 20% का भी रिटर्न करते, तो आप समझिए आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता वो 24 लाख होता और आपको मिलता 3.2 करोड़। अब आप 300 रुपये से भी जोड़ लीजिए, 3,000 से जोड़ लीजिए, 10,000 से, 1 लाख से, पैसा बनेगा दोस्त, बनेगा। और 20% भी आप समझिए कि अच्छे स्टॉक के हिसाब से कम ही है और रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो वीडियो पसंद आई हो, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और कौन कौन लोग स्टॉक एसआईपी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।